Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. Welcome to biology class. Today our topic is loss of biodiversity. We are going to discuss about the loss of biodiversity, how biodiversity is lost and which causes are involved in the loss of biodiversity and which effects the loss of biodiversity impact on ह्यूमन लाइफ, कौन कौन से इफेक्ट्स उससे ह्यूमन लाइफ पर आते होते हैं वो हम देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन द कटिंग ऑफ ट्रीज इन रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ट्रीज़ का कटना, फॉरेस्ट का ख़त्म होना, उसे हम कहते हैं कि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, या उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है स्पीशी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस स्टार्ट होता है, फॉरेस्ट नहीं रहते, दरख्त नहीं होते, तो क्या होता है, स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो जाती हैं। इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, स्पीशी इज़ कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन देयर इज़ ओनली अ फ्यू मेंबर ऑफ दैट स्पीशी लेफ्ट इन दैट इकोसिस्टम। हम ये कहें कि किसी भी इकोसिस्टम में किसी स्पीशी के चंद एक मेंबर्स बाकी रह जाएं तो वो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशी होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडस रिवर, दरिया सिंध में जो इंडस डॉल्फिन है, उनकी आप कह लें कि स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 500 to 600 मेंबर्स उसके जस्ट रह गए हैं। तो कैलकुलेटेड ऑर्गेनिज्म है और वो जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नापीद हो जाएंगे, इस इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाएंगे अगर उनकी केयर नहीं की गई। तो इट मीन्स कि ये स्पीशीज़ क्या है, इंडेंजर्ड है। उसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है एलिफेंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एलिफेंट्स भी जो हैं वो इंडेंजर्ड हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर इंडेंजर्ड भी हो जाए स्पीशीज़ और फिर भी बायोडाइवर्सिटी का ख्याल ना रखा जाए तो फिर क्या होता है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, स्पीशीज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट मेंबर ऑफ दैट स्पीशी इज़ डाइड इन दैट इकोसिस्टम। यानी हम किसी एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और हमें ये कन्फर्म हो जाए कि इस इकोसिस्टम में इस स्पीशी का कोई एक भी ऑर्गेनिज्म बाकी नहीं रह गया, तो उस स्पीशी को हम एक्सटिंक्ट स्पीशी कहते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई एक भी लाइन मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, स्पीशी जो है वो लाइन की स्पीशी वो पाकिस्तान के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस से हमें इतना बड़ा लॉस होता है, ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ख़त्म होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लाइन्स, टाइगर्स, एशियाटिक चीता, एशियाई चीता जिसे हम कहते हैं, इंडियन वन ऑनर्ड राइनोसोर्स, इंडियन जो एक सींग वाला गैंडा होता है वो भी इस वक्त पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुका है, नापीद हो चुका है, जो इस वक्त उसका कोई एक भी मेंबर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। स्वैम्प डियर, ठीक है, स्वैम्प हिरन जो होता है, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन जंगली गधा, ये भी पाकिस्तान में इस वक्त एक्सटिंक्ट हो चुका है। ब्लैक बक, काला हिरन एंड हैंगोल, ये वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इस वक्त जिनका कोई एक भी मेंबर उनकी स्पीशी का पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। देखिए, डिफाइन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि हम किसी एक स्पीशी की बात करेंगे जिसका हमें कंफर्म हो कि उसका कोई एक भी ऑर्गेनिज्म उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम में मौजूद नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशी है। तो देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल हैंगोल की बात कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम मीन्स जस्ट पाकिस्तान, ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात नहीं कर रहे, जस्ट पाकिस्तान के अंदर इसका कोई एक भी मेंबर बाकी नहीं है, तो ये स्पीशी यहाँ पर एक्सटिंक्ट है। और अगर हम ये कहें कि इसके 200, 300 या काउंटेड मेंबर्स कुछ मौजूद हैं, तो वो स्पीशी इंडेंजर्ड स्पीशी होती है।